खबर आपको बता दें, प्रदेश में बारिश से उत्पन्न स्थिति पर मुख्यमंत्री की नजर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्चतम अधिकारियों से फीडबैक लिया है। आपदा प्रबंधन महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए और मुख्य सचिव और डीजीपी भी मुख्यमंत्री के संपर्क में है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जिस तरह से प्रदेश में बारिश से स्थिति उत्पन्न हुई है उसके ऊपर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर बनाए हुए हैं। उच्चतम अधिकारियों से फीडबैक ले रही है और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने जारी कर दिए। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी भी मुख्यमंत्री के संपर्क में। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूदा स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से बारिश ने जमकर हाहाकार मचाया था उसके बाद खुद सूबे के मुखिया इस पर नजर बनाए हुए हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आज हमने देखा था कि बारिश से न केवल परकोटा बल्कि जयपुर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी और खुद सूबे के मुखिया इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विस्तार से अपडेट दीजिए खबर पर। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे सचिवालय पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले ही सचिवालय पहुंचे हैं। अपडेट ये है कि अभी उन्होंने उच्चाधिकारियों को बुलवा लिया है और जो हिंडौन और अन्य क्षेत्रों में स्थितियां बिगड़ी है बारिश से, उस स्थिति को लेकर अपडेट तो ये लगातार ले ही रहे हैं जी। तब उच्च अधिकारियों को बुलाकर उन्हें दिशा निर्देश भी जारी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री किन्हीं क्षेत्रों के हेलीकॉप्टर के माध्यम से अवलोकन के लिए भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के अलावा आपदा प्रबंधन महकमे को लेकर भी मुख्यमंत्री सीएमओ जो है वो आपदा प्रबंधन महकमे से लगातार संपर्क में है। तो दूसरी एक खबर चर्चाओं में, हालांकि वो खबर जो है वो अमूमन सामान्य खबर नहीं मानी जा सकती। वो ये कि अधिकारियों की भी एक तबादला लिस्ट आ सकती है जिसे लेकर देर रात तक मंथन कर सकते हैं, जिस तरीके से चर्चाएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अभी बारिश से उत्पन्न स्थितियों को लेकर नजर जो बनाए हुए थे उसके बाद की बैठकें, चर्चा और अधिकारियों से फीडबैक, उसे लेकर लगातार व्यस्त रहने वाले हैं। बिल्कुल। और ऐश्वर्य, देखिए आज हमने देखे थे कि किस तरह के हालात बारिश के बाद बने थे। कई इलाकों की अगर बात करें जलभराव की स्थिति, लेकिन यहाँ पे आप जानकारी दे रहे हैं जैसे कि ऐश्वर्य की आपदा प्रबंधन को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए, क्योंकि जिस तरह से आज स्थिति बिगड़ी वो स्थिति आगे ना बिगड़े। तो क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर ऐश्वर्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी है? और फीडबैक की भी यहाँ पे बात करें, क्या फीडबैक यहाँ पर लिया गया? देखिए इंदु, बड़ी बात यह है कि बारिश जो है वो अपनी जगह पर है। बारिश होना बहुत जरूरी भी है और बारिश के लिए सब लोग प्रार्थना भी करते हैं और सब लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं। और खास तौर पर किसान के लिए तो बारिश अमृत से कम नहीं है और किसान के माध्यम से सारे लोग जुड़े हुए हैं। समस्या ये है कि ड्रेनेज सिस्टम क्यों फेल है, या फिर कहें कि जो पानी बहाव के रास्ते थे वो अतिक्रमणियों की भेंट कैसे चढ़ गए इतने वर्षों में। क्योंकि सरकारें हैं, बनती है, बिगड़ती है, चली जाती है, कोई ना कोई सरकार हर बार, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं तो संभवतः अब उनसे लोगों को भी उम्मीद है कि जो ये बारिश से उत्पन्न स्थितियां होती है और जो हालात पैदा होते हैं उन हालातों का निराकरण कैसे किया जाए। क्योंकि अमूमन इसी विधानसभा में जब चर्चा चलती है तो रामगढ़ बांध से लेके अनेक बांधों की स्थिति को लेकर चर्चा चलती है कि उनमें पानी क्यों नहीं आया। पता चलता है कि अतिक्रमणियों की भेंट जमीनें चढ़ गई। बहुत सारी जमीनें हैं वो अतिक्रमणियों ने अतिक्रमण कर लिए और जमीनों के कई जमीनों के पट्टे जारी कर दिए गए और जो उस क्षेत्र में जमीनें आती थी उन जमीनों के चक्कर में पानी है वो बहकर निकल जाता है, बांधों में नहीं आता। तो कमोबेश ऐसी स्थितियां दूसरी तरफ ड्रेनेज सिस्टम की है। शहरी निकायों की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की अमूमन प्रॉब्लम आती नहीं है। जब कोई नीचे कोई गांव या कस्बा होता है तो पानी भरता है लेकिन वो निकल जाता है, या किसी नदी से होके पानी निकल जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, पानी का निकास नहीं है। कहीं पर सीवर लाइन टूट जाती है, कहीं सीवर लाइन में पानी जो है वो उसका अवरोध इस कदर होता है कि बाहर पानी फैलता हुआ, बहता हुआ दिखाई देता है।
तो ये तमाम समस्याएं एक दिन में इनका निराकरण नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में जब बारिश आई है, तेज बारिश है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी बारिश इस बार होगी राजस्थान में, तो अब फिलहाल जो स्थितियां हुई है उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उन पर आम आदमी को परेशानी ना हो। यदि कोई घर है डूब की स्थिति में है तो वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए, सकुशल दूसरी जगह छोड़ा जाए, नावों की व्यवस्था की जाए। ऐसे आपदा प्रबंधन महकमे के कई कार्य होते हैं जो बेहद आवश्यक होते हैं। उन्हीं आवश्यक कार्यों का फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री अब सीएमओ पहुंच गए हैं, सचिवालय पहुंच गए। सचिवालय में मुख्य सचिव स्तर से लेकर जो डीजीपी स्तर है उस स्तर तक भी मुख्यमंत्री का संवाद जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो और उच्च अधिकारियों को थोड़ी देर बाद एक एक करके बुलाया भी जाएगा और कोई बैठक भी ली जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से संवाद भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को अच्छे से जानते हैं। और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की अभी कुछ तस्वीरें आई है, अन्य राजस्थान के क्षेत्रों की तस्वीरें आई है, तो वो भाजपा कार्यकर्ता जब थे या पदाधिकारी जब थे तो वो इन क्षेत्रों के दौरे करते थे, तो वो जानते हैं कि इन क्षेत्रों का निराकरण कैसे किया जाए। तो निराकरण की कोशिशों के मद्देनजर वो सरकार के अधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ अपने दिशा निर्देश और सुझाव देंगे कि यहाँ ये बेहतर किया जा सकता है। और संभवतः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दें कि जहां पर इस तरीके की स्थिति बनी है बारिश से, जो लोग परेशान है वहां पर लोगों की मदद की जाए। हालांकि इसमें भाजपा और कांग्रेस की कोई बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, सामान्य तौर पर किसी भी जिम्मेदार नागरिक का दायित्व बनता है कि आसपास इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो तो मदद की जाए, क्योंकि कई घरों में खाना तक नहीं बन पाता है। ऐसी स्थितियां होती है जब पानी भर जाता है या डूब में घर आ जाता है, तो उन घर के बाशिंदे जो होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, उनको बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं से निजात भी मिले तो ऐसे मौके पर सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल एकजुटता की जरूरत है और कहीं ना कहीं फेलियर भी यहाँ पे सामने आ रहा है और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आपने इस पूरी खबर पर अपडेट हमें दिया।